वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, वही हुआ जो इजराइल जितनी भी जंग लड़ा है उस हर जंग में जो हुआ इस बार भी वही हुआ। जब दिखा कि इजराइल बहुत बुरी तरह पिटने लगा है, अमेरिका कूद आया उसकी तरफ से और उसकी लड़ाई अब लड़ने लगा है अमेरिका। जाहिर सी बात है, ईरान इजराइल को बता रहा था कि ईरान निहत्ते फिलिस्तीनी नहीं है जहाँ पर तुम मिसाइल मारोगे, रॉकेट लॉन्चर मारोगे, ड्रोन हमले करोगे और बदले में सिर्फ और सिर्फ आतंकी संगठन हमास के पास जो देसी जुगाड़ से रॉकेट बनाता है, सिर्फ वो रॉकेट इजराइल में आएंगे। हमें मारोगे तो बैलिस्टिक मिसाइल आएंगी और इतनी आएंगी कि तुम इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे। इजराइल के तमाम मुख्य शहरों पर लगातार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें जा रही थी। इजराइल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन दोज हो रही थी। इजराइल में न सिर्फ पैसों का नुकसान हो रहा था बल्कि इंसानों का भी नुकसान हो रहा था, जो कि इजराइल बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जनसंख्या पहले ही बहुत कम है। वहीं ईरान में भी नुकसान हो रहा था इजराइल की मिसाइलों का, इजराइल से ज़्यादा हो रहा था, ईरान के लोग ज़्यादा मर रहे थे। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ईरान वो नुकसान अफोर्ड कर सकता है। ईरान के पास देश बहुत बड़ा है, उसके पास जनसंख्या इजराइल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और अगर ये लड़ाई महीनों तक चलती तो यकीनन इजराइल गुहार लगा रहा होता कि सीज़ फायर करवा दो, क्योंकि ईरान तो रुकने वाला है नहीं। शायद इसीलिए अमेरिका पर इजराइल ने प्रेशर बनाया हो या जो भी किया हो, अब अमेरिका ने ईरान के कहने को तीन न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की है और कहा है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दिया जाएगा। और ईरान तो कह रहा है कि भैया आप कहीं भी बमबारी कर लो, हमने जितना भी सामान था, जितना भी रेडी मटेरियल था, हमें पहले ही अंदेशा था आप लोग हमला करोगे, हमने वो सामान पहले ही हटा लिया और ईरान न्यूक्लियर बम जरूर बनाएगा। ईरान ने साफ कह दिया। अब देखने वाली बात होगी ईरान इसकी जवाबी कार्रवाई में क्या करता है। ईरान ने पहले ही तैयारी की हुई थी कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो इराक में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान भी हमला करेगा और वहीं इजराइल पे तो लगातार मिसाइलें जा ही रही हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।